आज हम जन्म कुंडली के कुछ ऐसे योगों के बारे में बताने जा रहे हैं आपको, जिससे व्यक्ति की जिंदगी में अकूत धन दौलत सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसलिए कि इस वीडियो को देख करके आप अपनी जन्म कुंडली में ये जान सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में ऐसा योग है कि नहीं, जिससे मैं जीवन में सुखी समृद्ध और अकूत धन दौलत का मालिक बन सकूंगा। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसे जीवन में सुख और समृद्धि मिले, ताकि पूरी जिंदगी उसके परिवार को किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना न करना पड़े। व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र ही व्यक्ति को धनवान भी बनाते हैं और सुख समृद्धि भी दिलवाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का फल भी प्राप्त नहीं होता। जबकि वहीं विपरीत रूप में आप देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत से या बिना मेहनत के ही पूरी जिंदगी धन संपत्ति और ऐश्वर्य में बिताते हैं और उनका जीवन कभी भी दुखी नहीं देखा गया है। और यह होता है तब जब आपकी जन्म कुंडली में राजयोग पाया जाता है। जब एक दूसरे का साथ देते हैं तो वह राजयोग कहलाता है। और राजयोग जिसकी कुंडली में होता है, वह व्यक्ति पैदा हुआ तो ही उसके लिए लोग इतनी मदद करना शुरू कर देते हैं, इस प्रकार से उसका पालन पोषण होने लगता है। चाहे वह व्यक्ति किसी गरीब घर में ही क्यों न पैदा हुआ हो, उस व्यक्ति का पालन पोषण इस तरह से होता है जैसे वो राजा के परिवार में पैदा हुआ हो, क्योंकि वह राजयोग लेकर के पैदा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि पूरे परिवार में किसी एक व्यक्ति को भी राजयोग अगर आ जाए तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और पूरा परिवार सुखी हो जाता है। और ऐसे ही योग से विभूषित व्यक्ति, जिनकी जन्म कुंडली में यह योग बनता है, ऐसे ही व्यक्ति बड़े उद्योगपति बनते हैं, बड़े राजनेता बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर काम करते हैं। और इसी तरह के व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़े संत और महात्मा बनते हैं। उनके पास 1 रुपया भी नहीं रहता, कभी वो पैसे की तरफ देखते भी नहीं, तो भी उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती। ऐसे ही योग को राजयोग कहते हैं। ऐसा ही राजयोग भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की जन्म कुंडली में भी था। इन दोनों लोगों की जन्म कुंडली में राजयोग था और दोनों प्रकार से फलित हुआ। ये दोनों ही राजपुत्र थे, राजघराने में पैदा हुए। इनके माता पिता राजा थे, लेकिन सांसारिक दृष्टि में ये भिक्षु हुए। भगवान बुद्ध भिक्षुक हुए, लेकिन ये ऐसे अप्रतिम भिक्षु हुए जिनके आगे अच्छे अच्छे सम्राट अपना सर झुकाते थे। यह भी एक राजयोग है। अब मैं जन्म कुंडली में कुछ भावों का वर्णन करता हूँ, जिन भावों में ग्रहों के बैठने से राजयोग बनता है। जैसे 6वें 8वें और 12वें घर का स्वामी 6वें 8वें 12वें भाव में ही बैठा हो, या 6वें 8वें 12वें घर में अपनी राशि में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली में राजयोग पाया जाता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करता है। अब दूसरे राजयोग की बात करता हूँ, जिसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। अगर जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह किसी नीच राशि में बैठा हो, तो उस राशि का स्वामी या उस राशि का स्वामी जिस भाव में उच्च का होता है, लग्न से या चंद्र से केंद्र में बैठा हो, तो वहाँ पे यह नीच भंग राजयोग कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति राजाधिपति होता है और धनवान होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे राजयोग की, जिसे हम गज केसरी योग कहते हैं। जन्म कुंडली के किसी भाव में शुभ स्थान पर अगर चंद्रमा गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो उसे गज केसरी योग कहते हैं। गज केसरी योग जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है, वह व्यक्ति अत्यंत धनी सुख समृद्धशाली होता है। और ऐसे लोग हमेशा, गज केसरी योग वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अब आता है चौथे नंबर का राजयोग। शनि अपनी ही राशि का केंद्र में स्थित हो और अकेला बैठा हो, तो उसे हंस नाम का राजयोग कहते हैं।
ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपार धन, पद, प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करता है, ऊंचाई प्राप्त करता है। किसी भी जन्म कुंडली में, ये 5वां योग है, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर बुध और चंद्र शुभ राशि में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति राजनेता होता है और उसे जीवन में अनेकों प्रकार के मंत्री पद और देश का नेता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसे लोग समाज में बहुत ही अग्र दृष्टि से देखते हैं और बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखते हैं। यह भी एक प्रकार का अपना राजयोग कहलाता है। ऐसे ही कई प्रकार के राजयोग होते हैं जिनके कारण व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव आता है और वह जिंदगी में बहुत ही तरक्की करता है। दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। इनकम के घर का स्वामी 11वें भाव का स्वामी धन भाव में बैठ गया हो और अपने उच्च की राशि में बैठा हो, जैसे शुक्र वृषभ राशि का बैठ जाए, चंद्रमा कर्क राशि का बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति जिंदगी में अपार धन, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। यह भी एक प्रकार का राजयोग ही होता है। अब मैं शास्त्र में लिखे हुए एक और योग के बारे में बताता हूँ कि लिखा हुआ है कि भाग्य का मालिक बहुत अच्छे घर में पड़ जाए, यदा भाग्य मालिक भले घर पड़े, कमाकर सुदौलत खजाना भरे। सुदौलत का मतलब अच्छी दौलत कमा करके वो अपना खजाना भरता है। करे गंज बख्शी अमीरी सफल, अमीरी वजीरी करे बेफिक्र। इसका मतलब ये होता है कि भाग्य का मालिक आपकी जन्म कुंडली का किसी अच्छे घर में पड़ जाए, उच्च के घर में, अपने मित्र के घर में, कारक घर में, तो आदमी अपने आप में राजा होता है और अकूत धन दौलत कमाता है और ईमानदारी की दौलत, अच्छी दौलत कमाता है। गंज बख्शी का मतलब होता है खजाना लुटा देने वाला। ऐसा व्यक्ति लोगों के दान धर्म करने वाला होता है, लोगों को दान देता है और ज़रूरत पड़ने पर अपना खजाना भी लुटा देता है। ऐसा योग आपने बहुत से लोगों के जन्म कुंडली में देखा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे योग जिंदगी में फिर आते हैं। जन्म कुंडली में जब व्यक्ति पैदा हो जाता है तभी योग बन करके तो पैदा होता है, बन करके तो आता है जन्म कुंडली में। लेकिन जब जन्म कुंडली में गोचर में ग्रह घूमते हुए भी किसी समय आ जाएं, इसलिए कहा जाता है कि जन्म कुंडली का विश्लेषण समय समय पे करवा लेना चाहिए, क्योंकि वह योग किस समय आ रहा है आपकी जन्म कुंडली में राजयोग लेकर के, तो आप अपनी तैयारी में बैठें, अपने कर्म को प्रधानता दें, अपने आगे आने वाले लक्ष्य को पूरा करने में आप तैयारी करके रखें। ऐसे समय में राजयोग को साधा जा सकता है, राजयोग को प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तथा आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठ रहा हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके भेजें, ताकि मैं वीडियो बना करके उस पर आपको भेज सकूं और आपकी ज़रूरत पूरी हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।